अभी पिछले लेक्चर में मैं आर्टिकल्स की चर्चा किया था और उसमें मैंने बताया था आर्टिकल्स 3 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। उसमें एक मैंने बताया था जिसको अ कहते हैं, और इसके बाद अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एन का प्रयोग, जो शब्द एन मैंने पहले ही बताया है अ का प्रयोग कहाँ होता है। उसमें एक चीज मैंने और लास्ट में बताया है कि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो वावेल से तो प्रारंभ होते हैं किंतु उनकी ध्वन ओपन वावेल नहीं होती। अब ओपन वावेल है क्या चीज, पहले इसको आप समझे। ओपन वावेल क्या है? ए ई आई ओ यू, ये 3 वावेल होते हैं और 5 वावेल होते हैं ए ई आई ओ यू, किंतु शब्द का पहला अक्षर स्वर की ये ध्वन देता है तभी ओपन वावेल होता है। अभी जो मैं चर्चा करने जा रहा था, जो ओपन वावेल नहीं होता उसके पहले अ का प्रयोग होता है। इसको मैं पहले देख लेता हूँ कि अ का प्रयोग एक जगह और होता है यदि उच्चारण ओपन वावेल नहीं होता। फिर समझे, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो वावेल से आरंभ होते हैं किंतु उनकी ध्वनि जो है कॉन्सोनेंट बनता है। तो ऐसी स्थिति में हम उनसे पहले अ, फॉर एग्जाम्पल अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब आप देखें यहाँ अ यूनिवर्सिटी, यू कहने के लिए क्या है? कहने के लिए यू वावेल है, वावेल है भी, कहने के लिए नहीं बल्कि है, लेकिन इसका उच्चारण आप देखें वावेल नहीं हो रहा है, इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट बन रहा है, इसलिए ये ओपन वावेल नहीं है। यह उच्चारण यूनिवर्सिटी, इसलिए इसके पहले अ आर्टिकल का प्रयोग हुआ। इसी तरह अयूजफुल, अयूजफुल। अब देखें यहाँ यह यू से तो शुरू है, यू वावेल है किंतु ये ओपन वावेल का स्वर नहीं दे रहा है, इसलिए इसके पहले अ आर्टिकल का प्रयोग होगा। इसी तरह ए यूरोपियन, ए यूरोपियन देखिए ई से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है यूरोपियन। अब यहाँ ई क्या है? अभी बताएं, ए ई आई ओ यू, ये वावेल्स है, लेकिन अब देखें ई वावेल तो है लेकिन इसका उच्चारण ओपन वावेल नहीं हो रहा है। इसका उच्चारण क्या बन रहा है? यू, यू बन रहा है, इसलिए इसके पहले अ यूरोपियन होगा। इसको ध्यान देने वाली बात है किस तरह से ये वावेल से शुरू हो रहा है किंतु उच्चारण व्यंजन बन रहा है, इसलिए अ आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो एन का प्रयोग मैं बताऊंगा। एन का प्रयोग कहाँ होगा? एन का प्रयोग जो शब्द ओपन वावेल से आरंभ होता है तो उनसे पहले एन का प्रयोग होता है। अभी ऊपर लिखे ए ई आई ओ यू, ये वावेल्स हैं किंतु शब्द का पहला अक्षर स्वर की ध्वनि देती है। यदि शब्द का पहला अक्षर यदि स्वर का ध्वनि देता है, स्वर मीन्स वावेल ध्वनि देता है, तो यही ओपन वावेल होता है। यदि स्वर का ध्वनि देता है तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एप्पल, एन एनमी, एन एनमी, एन ईयर,
एन ईयर, एन आउल। अब यहां थोड़ा सा आप बारीक ढंग से देखें। ए एप्पल हुआ, एप्पल। ए ध्वनि क्या है? ओपन वॉवेल है। एनिमी, ई ध्वनि आ रही है, और यहां ई ध्वनि आ रही है। आउल, आप उच्चारण आउल, यहाँ उच्चारण आ बन रहा है, ई बन रहा है, ई ए बन रहा है। इसलिए इनकी चीज ध्यान दीजिए, हिंदी उच्चारण देखा जाता है। यहाँ हिंदी उच्चारण, यहाँ ओपन वॉवेल बन रहा है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये भी महत्वपूर्ण है। ऐसे शब्द से पूर्व या जो जिस शब्द के पूर्व एच आरंभ में हो किंतु एच की ध्वनि शांत हो, शांत मतलब साइलेंट हो, उसके बाद वावेल की ध्वनि देता है, एन का प्रयोग होता है। फिर से सुनिए, एच से आरंभ हो लेकिन एच की ध्वनि शांत हो किंतु वावेल की ध्वनि निकलती हो, तो उससे पहले भी एन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट, I met an honest man। अब आप देखें कहा an honest, honest, इसलिए उच्चारण आ, एच साइलेंट है इसलिए आ का उच्चारण हुआ, आ का उच्चारण हुआ इसलिए एन का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है एन होटल, एन होटल, एच है, एच साइलेंट है इसलिए एन होटल। एन है एयर, एन एयर, देखिए एयर, एच साइलेंट है। एन हिस्टोरिकल, एन हिस्टोरिकल, एच है लेकिन उच्चारण ई से आरंभ हो रहा है। अब यहां देखें, एन होटल, एन एयर, एन हिस्टोरिकल। अब यहां एन है, ये एन हिस्टोरिकल, इस तरह से ये क्या कहते हैं, एच से आरंभ है, एच साइलेंट है, उच्चारण वावेल है, इसलिए यहाँ एन एयर, एन हिस्टोरिकल, एन होटल, एन ऑनेस्ट, इस तरह से ये एन का प्रयोग होता है। अगला नियम है, जो कुछ ऐसे संक्षिप्तांश होते हैं जो वावेल तो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं किंतु उच्चारण वावेल बनता है, उनसे पहले भी एन का प्रयोग होता है। फिर सुने, कुछ संक्षिप्तांश होते हैं, संक्षिप्तांश माने संक्षिप्त ढंग से लिखे गए शब्द होते हैं और वो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं किंतु उनका उच्चारण वावेल बनता है। ऐसी स्थिति में उनसे पहले एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एम ए, एन एम ए। अब देखिए, एम अक्षर जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण एम ए, एन एम ए, एन एल एल बी, एन एल एल बी। अब देखें, ए ई आई ओ यू इसमें नहीं है, लेकिन एल 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 उच्चारण क्या है, एल ए उच्चारण बन रहा है, इसलिए यहां एन एल एल बी, एन एस पी,
एस ए उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसी तरह से है ना, NSDM, NLIC, NMLA, इसी तरह से NMLA, NMP। देखिएगा, इस तरह संक्षिप्तांश शब्द जो होते हैं उसमें एन का प्रयोग हो रहा है, किंतु इनका उच्चारण क्यों है तो ये कॉन्सोनेंट, लेकिन उच्चारण इनका जो बन रहा है वो स्वर बन रहा है। NLIC, L ए उच्चारण बन रहा है। नेक्स्ट है ये प्रथम अक्षर अ स्वर की ध्वनि दे, अ से आरंभ हो तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। ये सरल नियम है, जैसे एन अम्ब्रेला, एन अपर, एन अंडर, इसका उच्चारण है, देखते हैं। प्रथम अक्षर आ से आ स्वर, अ यदि स्वर से आरंभ होता है तो बहुत सा आसान सा नियम है, इसको बहुत दिन से लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसके पहले एन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन अपर, एन अपर, एन अंडर, एन अंडर। इस तरह से ये बहुत सरल नियम है, इसको बहुत दिन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। इनके पहले भी एन का प्रयोग, जिन अक्षरों में हिंदी शब्द का उच्चारण ए होता है, यदि शब्द है और उच्चारण ए बनता है तो उसके पहले भी एन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये भी बहुत सरल नियम है, बहुत दिन से आप पढ़ रहे हैं। एन एग, एन इंजीनियर, एन इंजीनियर, एन इंजीनियर। इस तरह से ये बहुत सरल नियम है। इसी प्रकार से जिन शब्दों का प्रथम अक्षर, इसी प्रकार से ये सरल नियम है, इसी प्रकार से जिन शब्दों का पहला अक्षर आ होता है उसके पहले भी एन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल एन ऑरेंज, एन, ये उच्चारण क्या बन रहा है, अ बन रहा है, और इसका उच्चारण ए बन रहा है। अगला है जिनका उच्चारण अ बनता है उसके पहले भी एन का प्रयोग होता है। एन ऑरेंज। नेक्स्ट है एन ओबीडियंट, एन डियंट। इस तरह से एन का प्रयोग मैंने आपको बताया। दी का प्रयोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। एक चीज और आप समझ लीजिए, बहुत बारीक है, जैसे बड़े बड़े आते हैं, क्या वाक्य आते हैं, उसमें समझ में नहीं आता। यदि इसका रूल आप अच्छी तरह से पढ़े रहेंगे तो निश्चित दिमाग में आएगा और वो करेक्शन आप अच्छे ढंग से कर लेंगे। करेक्शन के लिए ही नहीं बल्कि लिखने में भी, राइटिंग में भी, समझने में भी इसका बहुत, आर्टिकल्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। थैंक्स।